देश विदेश से आए राजा महाराजा और कनौज की प्रजा, स्वागत है आप सभी का। कनौज की लाडली और महाराजा जयसिंह की सुपुत्री संयुक्ता के स्वयंवर में। संयुक्ता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मूर्ति के ऊपर जयमाला डालने की? मेरे लिए यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, मैं इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। अपना पूरा जीवन इनके नाम कर चुकी हूँ मैं। वो तुम्हारा पति कभी नहीं हो सकता। उसका स्थान वही है जहां वो है। उसकी औकात हमारे राजमहल में एक प्रहरी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पिताजी, आपने मुझे अभी वचन दिया था कि मैं इस प्रजा में उपस्थित किसी को भी अपना वर मान सकती हूँ। हाँ, वचन दिया था, किसी व्यक्ति के लिए, ना कि किसी पुरुष की प्रतिमा के लिए, और जिसे मैं देखना भी पसंद नहीं करता। प्रतिमा को नहीं, हम स्वयं संयुक्ता को ले जाने आए हैं। महाराज, आप? ये कौन है? मैंने अपनी आत्मा से आपको अपना पति माना है, जो स्वीकार कीजिए। पृथ्वीराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी अनुमति के बिना हमारे दरबार में आने की? महाराज, इस स्वयंवर सभा में आपकी पुत्री ने सबके सामने हमारी प्रतिमा पर वरमाला डालकर हमारा वरण किया है, और अब हम आपसे इनका हाथ मांगने आए। महाराज, ये लोग हमारे प्रेम को कभी समझ नहीं सकेंगे। मैं स्वयं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। संयुक्ता! महाराज, आपकी सवारी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, प्रस्थान कीजिए। आए, ये कौन एक्टर है? असली पृथ्वीराज कहाँ गया? सैनिकों, पकड़ो इसे। ये यहाँ से जीवित बच के नहीं जाना चाहिए। महाराज, हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। नहीं संयुक्ता, हम तुम्हारे पिता की स्वीकृति के पश्चात ही तुम्हें यहाँ से लेकर चलेंगे। मतलब ये कौन जोकर आ गया? पूरी स्क्रिप्ट को ही चेंज कर दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इधर। सैनिकों, पकड़ो इसे। ये तुम्हारी राजकुमारी संयुक्ता को यहाँ से भगा के ले जा रहा है। अरे महाराज, हम आपको दिखाई नहीं दे रहे? अरे हम तो आपके सामने खड़े हैं और आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। ये कौन घुस गया यार? ये सारे नाटक की ऐसी की तैसी कर रहा है। सब पता नहीं, समीर की जगह कोई और ही घुसा है। अरे तो तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? अरे मेरे नाटक का लीड रोल कोई अजनबी बिना मेरी मर्जी के कैसे कर सकता है? तुम दुष्ट हो। हम तुम्हारे हाथ में संयुक्ता का हाथ कभी नहीं देंगे। महाराज, हमने अनेक वीर योद्धाओं को युद्ध में पराजित किया है और अनेक राजाओं को अपने अधीन किया है, और फिर भी आपको हमारी क्षमता पर संदेह है? पृथ्वीराज, तुम स्वयंवर में पधारे इन वीर पुरुषों की ताकत को नहीं जानते हो। यदि इस स्वयंवर सभा में आपने मुझे भी आमंत्रित किया होता, इस प्रतियोगिता में मैं भी भाग लेता और अपनी क्षमता सिद्ध करता। महाराज, हम अपनी वीरता का परिचय तब देंगे जब हम अपनी सेना को साथ में लेके आएंगे। अब यहाँ से निकल लीजिए महाराज। हाँ महाराज, सेनापति जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, हम खुद ही एक सेना के समान हैं। हम किसी से नहीं डरते। इसके पहले कि तुम हमारी पुत्री से विवाह करो, हम तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। इतना आसान नहीं है। जो हमारे प्यार के रास्ते में रुकावट बनेगा, उसका सर हम धड़ से अलग कर देंगे। पृथ्वीराज, तुम शायद नहीं जानते कि तुम कन्नौज के महाराज को उनके ही राजमहल में खड़े होकर चुनौती दे रहे हो। और आप भी भूल रहे हैं महाराज कि पृथ्वीराज जिस दिशा में एक बार कदम बढ़ा देता है तो फिर लौटता नहीं है। और अब चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, संयुक्ता हमारी होकर रहेगी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मेरा हाथ।
ओह माय गॉड, यार ये तो असली चाकू है। सामान महाराज, तो असली चाकू मार दिया इसने। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। पृथ्वीराज कहाँ है? पकड़ो उसको, बाहर होगा। शीघ्र ही चलो संयुक्ता, अन्यथा जयचंद के लोग कभी भी यहाँ पहुंच जाएंगे। कौन हो तुम और तुमने संजीव को क्यों मारा? हम पृथ्वीराज हैं और जो हमारे प्यार के रास्ते में रुकावट बनेगा हम उसका यही हश्र करें। मेरा हाथ छोड़ो। चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाथ छोड़ो मेरा। हमने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा है संयुक्ता, हम तुम्हें अपने राजमहल ले जा रहे थे। चलो। राजमहल? जी महारानी, हम यहाँ से तुम्हें अपने राजमहल ले जाएंगे जहाँ तुम्हारा एक दुल्हन की तरह स्वागत किया जाएगा और फिर राज रीति रिवाज के तहत हमारा विवाह होगा। पृथ्वीराज और संयुक्ता की जोड़ी तो स्वर्ग में ही बन गई। अब चलिए हमारे साथ। हमें शीघ्र यहाँ से कूच करना होगा। जो आज्ञा महाराज। महाराज घोड़े तैयार हैं। घोड़े? हाथ छोड़ो मेरा। संजीव, अब इसके घर वालों को क्या जवाब देंगे हम? चलते नाटक के बीच में वो खून करके कैसे जा सकता है? मगर पृथ्वीराज का रोल तो समीर करने वाला था, फिर याचन भी बीच में कहां से आ गया सर? संजय, लेकिन ये समीर कहाँ गया? एक्सक्यूज मी, किस तरफ गए दोनों? इधर गए, घोड़े पे। घोड़े पे? वो देखो। आगे तो कहीं दूर दिखाई नहीं दे रही है। आप में से किसी को कुछ पता है ये ओरिजिनल एक्टर समीर कहाँ पे है? उसकी जगह ये मुजरिम कैसे आ गया? अब मैं क्या कहूँ सर? अब समीर कहाँ है? सर प्ले शुरू होने से 2 घंटे पहले अपनी लाइन डिस्कस करने के लिए वो मेरे पास में आया था। उसके बाद सर पता नहीं। समीर को आखिरी बार किसने देखा था? सर मैंने देखा था। प्ले शुरू होने से 1 घंटे पहले मैंने समीर का मेकअप कराया और उसके आधे घंटे बाद मैंने उनको उनके प्रॉप्स दिए। ये प्ले शुरू हुआ 11 बजे, मतलब 10:30 बजे आपने उसे देखा था? हाँ सर। नाइसा, आप प्ले शुरू होने से पहले वेन्यू के बाहर थी ना? वीआईपीज का इंतजार कर रही थी? हाँ मैम, मैं मेहमानों के स्वागत के लिए वहाँ पे खड़ी थी, लेकिन जैसे ही प्ले शुरू हुआ मैं वहाँ से आ गई। और आपने भी समीर को बाहर जाते नहीं देखा? नहीं सर। समीर यही होना चाहिए। मयूर, ऑडिटोरियम को अच्छी तरीके से चेक करो। सर निखिल का फोन। हाँ निखिल। हम लोग पीछा करते जंगल तक आ गए, लगता है लोग जंगल के अंदर गए हैं। हम अंदर जा रहे हैं। ठीक है। सर निखिल और दिव्या अभी भी उन दोनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला। समीर, 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 समीर। ये आलिया का मोबाइल उसके पास हो सकता है। आलिया का फोन नंबर है? हाँ। जरा देना। 1496273829। सर फोन रिंग हो रहा है। हेलो आलिया, आलिया मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। मैम, ये पागल आदमी मुझे वहां से उठाता है। आलिया तुम कहाँ हो इस वक्त? पता नहीं।
चारों तरफ बस जंगल ही जंगल दिख रहा है। ठीक है आलिया, तुम घबराओ मत। तुम मुझे ये बताओ, जो आदमी तुम्हें अपने साथ ले गया है वो कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? कुछ नहीं पता मैम, अपने आप को पृथ्वीराज कह रहा है। मुझे तो कोई पागल सरफिरा लगता है। आलिया कुछ तो बताओ, तुम्हारे आसपास क्या है जिससे हम तुम तक पहुंच सके? यहाँ संयुक्ता, ये तुम स्वयं से क्या वार्तालाप कर रही हो? हम है ना तुम्हें सुनने के लिए। मैं कुछ नहीं कह रही थी। ये तुम्हारे हाथ में यंत्र कैसा? मैंने तो ऐसी वस्तु पहले कभी नहीं देखी। हेलो आलिया, हेलो। सब फोन कट गया। फिर से करो। सब फोन बंद आ रहे हैं। सर फोन कटने से पहले मैंने मुजरिम को आलिया से बात करते हुए सुना। सर वो बहुत ही प्यार से बात कर रहा था आलिया से। प्यार से? यस सर। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, ये आलिया क्या किसी पैसे वाले घर की लड़की है क्या? अब क्या कहूँ सर, आलिया कोई पैसे वाले घर से नहीं थी सर। वो बिल्कुल साधारण परिवार की लड़की है सर, जैसे कि हम सब लोग। क्या ये विक्टिम संजीव हैं और आलिया का कोई प्यार व्यार का चक्कर चल रहा था? क्या कहूँ मैडम, मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सामने तो वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहते थे, बिल्कुल प्रोफेशनल। मैम, आलिया और संजीव ने कभी ऐसी कोई बात बताई भी नहीं, और ना ही हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा। संजीव की किसी से कोई दुश्मनी? हाल फिलहाल में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? अब क्या कहूँ सर, मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं तो अपने नाटक में इतना बिजी रहता हूँ सर। यार आप रहने दो थोड़ी देर। किसी और को कुछ पता है? सर मैंने गौर किया कि संजीव काफी परेशान लग रहा था। आपकी कोई बात हुई उससे इस बारे में? जब वो अपनी लाइनें याद कर रहा था तो 2-3 बार किसी के साथ फोन के ऊपर बहस हो रही थी। वो फोन बार बार काट रहा था और वहां से फोन बार बार आ रहा था। संजीव के फोन रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि कौन परेशान कर रहा था इसको। यस सर। सर जरा ऊपर आइए। समीर, सर ये तो समीर है। समीर? कैसे हो तुम? हाँ? ये सब कैसे हुआ? सर मैं अपनी लाइन से याद कर, इतने में किसी अजनबी ने पीछे से मुझे ठोका सर। अच्छा, कौन था वो? पता नहीं सर। सर वो पृथ्वीराज के कॉस्ट्यूम में था। वही मुजरिम होगा। फिर? सर उसने मुझे मेरे कुछ लाइंस भी सही किए, बोलने का सही तरीका बताया। उसे काफी सारे डायलॉग्स भी याद थे सर। उसे तुम्हारे डायलॉग याद थे? हाँ सर। सर वो एकदम पृथ्वीराज जैसा लग रहा था। क्या कहूँ सर, इतना मुश्किल नाटक, इतने मुश्किल डायलॉग्स, और उसको सब कुछ याद थे। सर मैंने उससे पूछा भी वो कौन है, पर वो जोर से हंसने लगा। कहा कि तुम महाराज पृथ्वीराज को नहीं पहचानते। अपने आप को महाराज बोल रहा था? हाँ सर। सर बिल्कुल वही, एकदम वही स्टाइल, वही तरीका। इतना नहीं सर, उसने मुझे नकलची कहा और जोर जोर से हंस रहा था सर। अरे यार तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? सर कैसे बताता सर, मैं अपने लाइंस याद करने में बिजी था। मेरा पूरा ध्यान मेरी एक्टिंग में था। मैंने उसे चले जाने को भी कहा, लेकिन उसने किसी को इशारा किया और एकदम मेरी पीठ पे जोर से वार कर दिया सर। सर कोई मुकुल नाम का आदमी है जो संजीव के फोन पे कई दिनों से फोन कर रहा है, और आज तो उसने कई बार कॉल किया है सर। मुकुल? इस मुकुल से मिलना पड़ेगा। आप रेडी हो? लाइंस प्रिपेयर है? ओके, या स्लेट नीचे कीजिए और अपनी लाइंस बोलिए। ऋषभ, लड़कियों को कमजोर समझना तुम्हारी भूल है, और याद रखना कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम जैसे राह चलते हुए लड़के से डर जाएं। ये ठीक था, ओके था। यस सर, यस। थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस लाओ लाइंस में, और वो कैरेक्टर ऐसा निकल के आएगा, समझी तुम? यार यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, आप इतने सारे लोग अचानक अंदर कैसे आ गए? हम लोग क्या केस की छानबीन करने आए हैं? सीआईडी से हम लोग। सीआईडी?
या मुकुल कौन है? मुकुल मैं ही हूं सर, लेकिन बात क्या है? प्लीज आप जरा बाहर जाएंगे? निशिता, वंश, इस जगह को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक इंच छान मारो। ये सब आप क्या कर रहे हैं सर? मैंने क्या किया है? संजीव को जानते हो? संजीव? हाँ, संजीव, वही संजीव जो पृथ्वीराज नाटक में काम करता है और जिसके साथ आज सुबह तुमने फोन पर बात की। हाँ, याद आया। दरअसल संजीव ने मुझे एक शूटिंग के लिए अपनी डेट्स पहले से ही दे रखी थी, लेकिन आज वो अपने बात से मुकर रहा था। कह रहा था 4 दिन का पृथ्वीराज प्ले है और वो प्ले छोड़ नहीं सकता। तो जब एक्टर डेट्स नहीं देता तो तुम उसे जान से मारने की धमकी देते हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर ये क्या है? इस पे मैसेज है कि अगर तुम पीछे हटे तो तुम्हारी जान जा सकती है। दरअसल इन एक्टर्स को रास्ते पर लाने के लिए हम कोऑर्डिनेटर्स को भी थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है। सर, ड्रग्स। ड्रग्स? क्यों मुकुल जी, ये ड्रग्स तुम्हारे पास कैसे? क्या ड्रग्स का धंधा करते हो? क्यों बताओ, वरना ऐसा ऑडिशन लूंगा तुम्हारा ना कि बिना ग्लिसरीन के रोने लगोगे। बताओ जल्दी। सर, स्टेज शो और शूटिंग के लिए जो आर्टिस्ट विदेश जाते हैं ना, उनके जरिए मैं ड्रग्स स्मगलिंग का धंधा करता हूँ। पर वो ड्रग्स यहाँ के मार्केट में बेचते हो? नहीं नहीं, मैं बेचता नहीं हूँ, मैं डीलर नहीं हूँ। एक माफिया है जिसके विदेशों में भी लोग हैं, उसी के कहने पर मैं ये ड्रग्स मंगवाता हूँ और उसी को देता हूँ। और इसीलिए तुम्हें संजीव की जरूरत थी, क्योंकि वो बाहर देश में शूटिंग के लिए जाएगा, तब तुम्हारे ये ड्रग्स वो वहां लेकर जाएगा, है ना? हाँ सर, और वो मना कर रहा था। कौन है ये लोग? सर, मैं उनका नाम पता तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, वो ब्लैक स्नेक नाम का गैंग चलाते हैं। ब्लैक स्नेक गैंग? धन्यवाद गोपाल। महाराज, अहो भाग्य हमारे कि आपने हमारा दिया हुआ जल स्वीकार किया। गोपाल, इस सुनसान जंगल में आपने हमारे लिए जल का प्रबंध किया, आप धन्यवाद के योग्य हैं। महाराज, हम अपने साथ कुछ भोजन लेकर आए थे, आप और महारानी जी उसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए। हम महारानी से पूछते हैं। महारानी, आपको भूख लगी होगी, क्या आप कुछ भोजन खाना चाहेंगी? नहीं, मुझे कोई भूख नहीं लगी है। तुम ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हम आपसे विवाह रचाना चाहते हैं, आपको अपनी महारानी बनाना चाहते हैं। हे भगवान, देखो, ना तो तुम पृथ्वीराज हो और ना ही मैं संयुक्ता। ये सब कुछ सिर्फ एक नाटक था। हमारे प्यार को नाटक का नाम मत दो संयुक्ता। बहुत जल्द हम दोनों विवाह के संबंध में बनने वाले 7 राज्य के लोग हमारे विवाह समारोह में पधार रहे हैं और हमारा विवाह समारोह इस युग का सबसे बड़ा आयोजन होगा। लगता है इसके दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए। मुझे इसके चंगुल से छूटने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। महाराज, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लगता है मेरी तबीयत खराब है। आप यहाँ आराम कीजिए, हम शीघ्र ही किसी वैद्य का प्रबंध करते हैं। ओ पृथ्वीराज, तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। गोपाल जी महाराज। शीघ्र ही आसपास के इलाकों में पता लगाइए अगर कोई वैद्य है तो, और जल्द से जल्द उसे भेजिए। जी। लगता है मुझे खुद करना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। इसे जोड़कर देखती हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। आप रेडी? कुछ पता चला उस अजनबी का जो पृथ्वीराज बनने का ढोंग कर रहा है? किस बिल में छुपा है वो? क्या बताऊं सर, निखिल और दिव्या ने सारा जंगल छान मारा, लेकिन उसका और उसके लोगों का कुछ पता ही नहीं चला। जंगल जाने के रास्ते पे जो चेक पोस्ट है वहां पे इन्फॉर्म तो कर दिया ना? सर, उन चेक पोस्ट पे भी किसी ने भी उन लोगों को आते जाते नहीं देखा। सर,
हमने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था, लेकिन वो और उसके लोग वापस शहर में दिखे नहीं। फिर कहाँ गए? पृथ्वीराज के होलिये में आया और नाटक के दौरान उसने खून कर दिया और वो एक्ट्रेस आलिया से अगवा करके ले गया। और तो और सर, वो घोड़े और घुड़सवार के साथ भी आया था। आलिया के घर वालों को फिरौती के लिए कोई कॉल तो नहीं आया। इसका मतलब है उसने आलिया को अगवा पैसे के लिए तो नहीं किया है। आलिया के घर वालों का किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? सर, हमने आलिया के घर वालों से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने आपसी दुश्मनी या प्यार मोहब्बत के चक्कर के बारे में साफ इनकार कर दिया। हाँ सर, और तो स्टेज के फोटोग्राफर्स ने जितनी भी फोटोज ली थी, मैंने उन सारी फोटोज को अपने क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करके देखा, पर सर उन लोगों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कमाल है। और हैरानी की बात यह है कि खूनी को पृथ्वीराज के कैरेक्टर के सारे डायलॉग्स मुंह ज़बानी याद है। वही तो सर, ऐसा लग रहा है कि उसे ये नाटक और पृथ्वीराज के कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ पता है। सर, कहीं वो सच में पृथ्वीराज तो नहीं? हाँ सर, टाइम मशीन के जरिए पृथ्वीराज वापस तो नहीं आ गया? हेलो, हाँ बोलो। ओके, ठीक है, थैंक यू। ब्लैक स्नेक गिरोह का सरदार जैकी नाम का कोई आदमी है और उनका अड्डा शहर से बाहर भोगा पानी में है। सब लोग अपने ड्रग्स का धंधा भोगा पानी से करते हैं। सर, आशा, आलिया के फोन का सिग्नल मिल गया सर, मनोर के जंगल के आसपास। मनोर के जंगल के आसपास? सर, ये वही जगह है जिसके बारे में हमें उस खबरी ने बताया था। ये ड्रग्स की डीलिंग यहीं से करता होगा ये। अलर्ट रहना, कोई भी हाथ से निकलना नहीं चाहिए। कौन है? पकड़ो जरा। शाम होने से पहले हमें राजमहल पहुंचना होगा। महाराज वैद्य संयुक्ता का क्षण मात्र में रोग मुक्त कर देंगे। रोग मुक्त तो तुम्हें हम करेंगे। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी? ये कैसा नाम? कहीं तुम लोग जयचंद के आदमी तो नहीं? बकवास बंद करो और आलिया को हमारे हवाले कर दो। सर, जो मेरे और संयुक्ता के रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तुम उठाओ इन सबको।
थैंक यू सो मच। अगर आप लोग टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं वो कहाँ लेकर जाता मुझे। मुझे तो लगता है उसका दिमाग सही जगह पर नहीं है। सर अचानक गायब कहाँ हो गए? सर का फोन लग रहा है, सर फोन कर रहे हैं। कहीं सर किसी मुसीबत में तो नहीं? हो सकता है, चलो अंदर चल के देखते हैं। अभिजीत सर, अभिजीत सर, इधर तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर भी कोई भी नहीं है, ना अभिजीत सर ना कोई बदमाश। निखिल, मुझे लगता है कोई जानबूझकर हमें फंसा रहा है। सही कह रही हो, लोग हमारे पीछे से चुपचाप भी जा सकते थे, मगर भागते हुए गए। वो लोग चाहते थे कि हम अलग अलग हो जाएं, ताकि अभिजीत सर को आसानी से ट्रैप कर सके। हाँ, अगर अभिजीत सर यहाँ से बाहर जाते तो हमें फोन जरूर करते। सही कह रही हो, मैं फोन करता हूँ फिर से। नहीं जा रही है सर, फोन उठाइए। बस बस आ रही है। सर का फोन यहाँ पड़ा, लेकिन सर कहाँ है? गाड़ी की आवाज। कहाँ है अभिजीत? एक बार नहीं, हम सैकड़ों बार कह चुके हैं कि हम किसी अभिजीत नाम के व्यक्ति को नहीं जानते। तुम्हें पता है एक सीआईडी ऑफिसर को अगवा करने की सजा क्या हो सकती है? हाँ? ये क्या भला है? ये पता नहीं है मिस्टर, तुम्हारे शब्दों में कहे तो अपहरण किया है तुमने। जिस व्यक्ति से हमें कोई सरोकार नहीं, हम भला उसका अपहरण क्यों करेंगे? तो अभिजीत अचानक गायब कहाँ हो गया? ये हम कैसे आपको बता सकते हैं? और आपके पास क्या प्रमाण है कि हमने किसी का अपहरण किया है? तुमने आलिया का अपहरण किया था और संजीव का खून भी किया। हमने सिर्फ वही किया जो एक वीर पुरुष को करना चाहिए। यानी कि तुम मानते हो कि तुमने अपराध किया है? कदापि नहीं। हम और संयुक्त आपस में प्रेम करते और जयचंद हमारे प्यार के मध्य रुकावट बन रहा था। इसलिए जयचंद को हम अपने प्रेम मार्ग से हटाकर संयुक्ता को साथ ले जा रहे थे। तुम आलिया से प्यार करते हो? कौन आलिया? संयुक्ता के सिवा पृथ्वीराज ने अपना हृदय किसी को नहीं दिया। श्रेया, जितनी जल्दी हो सके जैकी के बारे में पूरी जानकारी निकालो। अभिजीत उसी के कब्जे में होगा। सर, बचाओ! 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 मार डालो! खत्म कर दो सब कुछ! युद्ध का बिगुल बज चुका कौन है? सैनिकों, कौन है? तैनात हो जाओ! आगे बढ़ो! सेनापति, आज तुम नेतृत्व करोगे सेना का। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? दुश्मनों को नाकों चने से मारना पड़ेगा। महाराज, आपकी सुरक्षा का भार हम किसान देते हैं। दुश्मन की निगाहें हमारी तरफ उठने से पहले उनकी गर्दन महाराज के कंधों में होगी।
बंद करो, बंद करो। और जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। युद्ध भूमि में अब और बर्दाश्त नहीं होता, बंद करो। आगे बढ़ो। देख, इससे पहले कि मैं तेरा गला घोट दूं, सच बता कौन है तू? हाँ? हमने आपसे कहा ना, हम पृथ्वीराज हैं। आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास? बकवास कर रहा है तू। अगर आपको हमारी कथन पर विश्वास नहीं तो हमारे राज्य आकर देखिए, वहां हम आपका भरपूर आदर करेंगे। सर देख फ्रेडी, ये आदमी तो पौराणिक डायलॉग मारे जा रहा है, कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। बढ़िया लगता है मुझे, लगता है इसका दिमाग खिसका हुआ है। इसका तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, कैसे पता चलेगा कि ये है कौन? लेकिन इसने सबके सामने खून किया है और आलिया को किडनैप भी किया है। इतना काफी है इसे जेल भिजवाने के लिए। सब आश्रया, क्या पता चला? सर, वो ड्रग माफिया जाके 1 महीने से विदेश में है। उसके सारे आदमी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। ओह, इसका मतलब जैकी के अलावा कोई और है। इसके कब्जे में अभिजीत है। एक काम करो, वो कोऑर्डिनेटर मुकुल, उसे ब्यूरो लेकर आओ, अब वही उगलेगा सब। सर, मुकुल भी गायब है। क्या? हाँ सर, हमारे खबरियों को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये सारा जाल सीआईडी के लिए बिछाया गया है। जाने अभिजीत किस हाल में होगा। बस करो। बंद करो। करोगे सेना का दुश्मनों को चले से मारना पड़ेगा। महाराज, आपकी सुरक्षा का भार हम हमारी तरफ उठने से पहले रहेगा। करो। चामुंडा राय, चामुंडा राय। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? हैं? जागो चामुंडा राय, मैं तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा हूं। अपने आप को पहचानो। क्या कहूं मैं? कौन हूं मैं कौन हूं? तुम्हारा नाम चामुंडा राय है। क्या कहूं मैं? हाँ, मैं चामुंडा राय हूं। चामुंडा राय, महाराज पृथ्वीराज का सेनापति हूं मैं। हाँ, तुम ही महाराज पृथ्वीराज के सेनापति हो। उनकी सुरक्षा करने की शपथ ली है तुमने। हाँ, शपथ ली है मैंने। मेरे रहते महाराज की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। महाराज इस समय युद्ध में है। उनके सहयोगी सम्राट सिंह ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। षड्यंत्र? जाओ महाराज चामुंडा राय, हत्या कर दो उनकी। महाराज पृथ्वीराज को बचा लो। जाओ चामुंडा राय, जाओ। वचनबद्ध हूं मैं। महाराज की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन महाराज के ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। सम्राट सिंह, इसके पहले कि तेरे गंदे हाथ महाराज की तरफ बढ़े, तेरा सर महाराज के कदमों में होगा। सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। पृथ्वीराज के विरुद्ध यदि विद्रोह होता है तो आप कितने सैनिक लेकर आ पाएंगे? मेरे पास 2000 सहस्त्र सैनिकों का एक ऐसा दल है जो मेरे एक इशारे पर अपना सर कटा सकता है। उत्तम, अति उत्तम।
आप पृथ्वीराज के विश्वसनीय मंत्री हैं। क्या आप हमको बता सकते हैं कि उसकी सत्ता में ऐसा कौन है जो उसके विरुद्ध हमारी सहायता कर सकता है? पदाधिकारी केंद्र में इस समय पृथ्वीराज के विरुद्ध कई स्वर उठ रहे हैं। कोई भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि विजय असंभव है। यद्यपि पृथ्वीराज और राजाओं से सहयोग पाने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु उसे सहयोग मिलेगा नहीं। सब लोग उसकी तरह मूर्ख नहीं हैं जो अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। पृथ्वीराज इस वक्त युद्ध भूमि में है। यही उचित समय है विद्रोह करने का। मैं अपनी सेना के साथ तैयार हूं, परंतु इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मृत्यु। मृत्यु के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा देशद्रोही। कौन हो तुम? चामुंडा राय, महाराज पृथ्वीराज का सेनापति हूं मैं, और इसके पहले उनके विरुद्ध तुम्हारे विरोध की शुरुआत हो, उसका अंत करने आया हूं मैं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस नगर के बाहर एक बहुत बड़ी सेना मेरे एक आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारी कुशलता इसी में है कि चले जाओ अभी यहां से। सम्राट सिंह, लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। महाराज ने तुम्हें अपना मित्र समझा था और तुम उनके साथ विश्वासघात कर रहे हो। तो यहां से चले जाओ, अन्यथा। अन्यथा क्या? मृत्यु का भय दिखा रहे हो मुझे? मृत्यु मुझे नहीं, तुम्हें आएगी। ये क्या कर दिया तूने? अरे मार डाला इसे। अरे कोई पकड़ा होगा? क्यों मारा तुमने उसे? जी, ये खून? किसका खून किया तुमने? सर, इसने हमारे साथी का खून किया हमारे सामने। इसे हम नहीं छोड़ेंगे। एक मिनट, शांत हो जाइए। हम लोग सीआईडी से, हम लोग देखते हैं। हम लोग पीछे हटिए। सर, अभिजीत, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ये क्या किया तुमने? इस एक्टर को खून क्यों किया तुमने? हा? अभिजीत, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या हो गया तुम्हें? क्यों मारा इस एक्टर को? अभिजीत। कौन अभिजीत? मैं किसी अभिजीत नाम के व्यक्ति को नहीं जानता। मैं चामुंडा राय हूं, और इस पापी सम्राट सिंह को मार के मैंने अपने महाराज की प्राण रक्षा की है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हो क्या गया तुम्हें? सर लगता है किसी ने अभिजीत सर का ब्रेन वॉश कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभिजीत, किसने कहा तुमसे ये खून करने के लिए? महाराज ने बोला मुझे। स्वयं महाराज? हाँ। क्या बोल क्या रहे हो तुम? ये तलवार नीचे। खून सवार है मेरे सिर पे। अभी एक और व्यक्ति को मृत्यु दंड देना है मुझे। क्या बक रहे हो? अभिजीत, छोड़ो। क्या करो? अभिजीत, अभिजीत, जी लिए तुम। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी जीवन लीला समाप्त समझो। अपने प्राण मुझे दे दो। अभिजीत, कोई आगे नहीं आएगा। तलवार नीचे रखो। ये क्या मजाक है? क्या कहूं मैं? मजाक तो तुमने मेरे साथ किया। मेरा ब्रेन वॉश कराने की कोशिश की तुमने। मैं भाई साहब, मेरी अंतरात्मा की आवाज बन रहे थे, स्पीकर भी बोल रहे थे, मेरा ब्रेन वॉश कर रहे थे। नहीं, देखो तुमको कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहूं मैं? क्या कहूं मैं? क्या कहूं मैं? तुम्हारा ये तकिया कलाम अच्छे से याद है मुझे। तुमने आवाज बदल दी, सामने नहीं आए, लेकिन अपना तकिया कलाम नहीं छोड़ा। क्या कहूं मैं? हैं? अब तो कुछ कहो। लेकिन सर, आप उस ट्रांस से बाहर कैसे हैं? मैंने तो तस्वीर और अपनी आवाज के जरिए तुम्हारे ब्रेन को मजबूर कर दिया था कि तुम अपने आप को चामुंडा राय समझ बैठो। हाँ, चामुंडा राय बनाने में तुमने कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हारे इस दिमाग पे असर करने वाले टेक्निक का रिसर्च कई साल पहले अभिजीत कर चुके हैं।
सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा रिसर्च कामयाब ना हो। उसके असर से अभी भी आपने स्टेज के ऊपर एक आदमी का खून किया। क्या कहूं मैं? कुछ मत कहो, वो जिंदा है। क्या कहूं मैं? अब बताओ, तुमने अभिजीत को हिप्नोटाइज क्यों किया? मैं सीआईडी को वो दर्द, वो तकलीफ देना चाहता था जिस दर्द को मेरे भाई अनिल ने तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। अनिल, वो ड्रग डीलर जो देश विदेश में स्टेज शो के बहाने ड्रग का धंधा किया करता था। हाँ, आप लोगों ने मेरे भाई को जेल भिजवा दिया, वहां से वो पागल खाने चला गया। तो जब वो परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली उसने। मेरे फिर तुमने एक शो ऑर्गेनाइज किया और फिर सीआईडी को खबर दी कि कोई तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, हा? हाँ, सीआईडी को अपने जाल में फंसाने का मुझे यही एक सबसे अच्छा रास्ता मिला। मैं एक छोटे से कस्बे से कुणाल को एक बड़ा एक्टर बनाने के लिए यहां पर लेके आया। उसका ब्रेन वॉश करके उसके दिमाग में भर दिया कि तू ही पृथ्वीराज चौहान है। क्या कहूं? उसको हिप्नोटाइज करके तुमने संजीव का खून करवाया, आलिया को किडनैप करवाया। हाँ, मुझे एक खुद ही खेल खेलना पड़ा ताकि आप में से कोई ढूंढते हुए मेरे अड्डे तक पहुंच जाए और मैं उसके दिमाग पर अपना कब्जा जमा लूं। क्या कहूं मैं? और फिर उस सीआईडी ऑफिसर से खून करवा दो और साबित कर दो कि पागल है और पागल खाने पहुंचा दो। क्यों? हाँ, तभी मेरा बदला पूरा होता सर। किस्मत खराब थी तुम्हारी कि मैं तुम्हारे अड्डे पे पहुंच गया और तुम्हारा प्लान फेल हो गया। जो कुछ किया है तुमने, उसके लिए जेल तो जाना पड़ेगा, शायद फांसी भी होगी। अरे बता ना यार, क्या बात है? बस वो अपनी मंजिल के पास ही है, वो देख खाई में। यस मैम। ऐसी डट के बाद किसी ने ग्लोबिंग गैस रख दी है। यस मैम। जाके चेक करके आओ। मैम मैं अभी चेक करता हूं। ये क्या मजाक है गौरव? मैंने क्या किया? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? इसमें समझने वाली क्या बात है? गौरव, मुझसे उलझना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, याद रखना। कोई आप दोनों से मिलने बाहर आया है। आप यहाँ आए किस लिए? बिना देर किए बोलिए। मेरा नाम डीके है। ये आप दोनों के लिए इनविटेशन है, एक कंपटीशन के लिए, जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कैसा कंपटीशन? ये बॉक्स खोलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। एक ग्रैंड प्राइवेट डांस कंपटीशन में आपको इनवाइट किया जाता है। जीतने वाले को 10 करोड़ मिलेंगे। जगह का पता और बाकी डिटेल्स इस बॉक्स के अंदर पड़े छोटे बॉक्स में है। छोटा बॉक्स अपने आप तीसरे दिन खुलेगा, इससे पहले इसे खोलने की कोशिश बेकार है। क्या सम्राट को भी बुलाया होगा इस कंपटीशन में? सम्राट को फोन नहीं करूंगा। अगर उसे नहीं बुलाया होगा तो मेरे कॉल से वो भी वहां पहुंच जाएगा। 10 करोड़ रुपए दे सकते हैं कोई? क्या मैंने सही सुना? सच में कोई ऐसा कंपटीशन होगा? डांस कंपटीशन, वो भी 10 करोड़ के लिए?
शीश महल। गाइस फास्ट फास्ट। जल्दी चलो गर्ल, बॉयज जल्दी चलो। ईरा जल्दी आओ जल्दी। ये कंपटीशन हमें किसी भी हालत में जीतना है। यस मैम, ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे। अब ये कौन आ गया? सम्राट? लगता है ये भी अब इस कंपटीशन के लिए आया है। चलो गाइस। लुक एट द एटीट्यूड। हाय गाइस। गौरव, कैसा है तू? अच्छा हूँ, मगर आप यहाँ आए किस लिए? जिस पर्पस से हम आए उसी लिए। तुम लोगों ने सोचा होगा कि सम्राट अगर इस कंपटीशन में नहीं आएगा तो ये कंपटीशन आसान हो जाएगी। क्यों? ये देखो, इस कंपटीशन का इनविटेशन मुझे भी मिला है। इतनी आसानी से 10 करोड़ रुपए छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। हेलो गाइस। वेलकम। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आप सबको अपना टैलेंट दिखाने का बराबर का मौका मिलेगा और आप सब लोग 10 करोड़ के बराबर के हकदार हो। शीश महल में आप सबका स्वागत है और ये हैं इस डांस इवेंट की ऑर्गेनाइजर अन्वेषा जी। आइए आप सब वहां से। ये तो बताइए कि ये कंपटीशन है क्या और होगा कहाँ? एग्जैक्टली। ना यहाँ कोई स्टेज है ना कोई मीडिया। आखिर हो क्या रहा है? ये एक प्राइवेट कंपटीशन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मीडिया कवरेज नहीं होगा। ये तो बताइए कंपटीशन हो किस तरह का रहा है? कंपटीशन के बारे में जो भी जानना चाहते हैं वो इन कार्ड्स पे लिखें और साथ में चाबियां भी हैं। सो गाइस, हम लोग लंच के लिए आधे घंटे बाद मिल रहे हैं और क्योंकि कल तुम्हारे कंपटीशन का फर्स्ट राउंड है, इसलिए तुम्हारे पास तैयारी का बहुत ही कम समय है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। चलिए मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेके चलता हूँ। गाइस यू कैरी ऑन। गुड। बेकार में ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि कंपटीशन तो कौन जीतने वाला है? हम। नाचेंगे भी हम। अरे मैडम, नचाएंगे भी हम। सब लोग देखते रह जाएंगे और ये कंपटीशन जीतेंगे हम। गुड गुड गौरव, वेरी गुड। थैंक यू। वैसे तुम भूल गए हो कि अपनी अकेडमी की सबसे बेस्ट डांसर मैं थी, ओके? और स्टेज पे नचाएगा कौन, नाचेगा कौन, वो तो वक्त ही बताएगा। ओके गाइस। कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें पता था कि तुम्हें आज रिहर्सल्स में होना चाहिए था और तुम यहाँ वहाँ घूम रही हो। मैम ये ड्रेस इतनी टाइट है, मैं ठीक से मूवमेंट भी नहीं कर पा रही। मैं बस इसे अभी ठीक करा के आई। ईरा, you are my best student. You know ना? I know. So baby, go and change. Don't worry, ma'am. ये कंपटीशन से सब हम जीतेंगे. That's like a good girl. अगर मोहिनी की ट्रिप में रिया नहीं होती तो हमारी जीत पक्की होती। चलो रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। चलो कम ऑन। हाँ मिलेगा। अजय।
बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ईरा कल रात से यहाँ से चली गई है। What? मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो अभी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल से फोन आया था कि मैं घर जा रही हूँ अपना सारा सामान लेकर। अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी। पर ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ तो फोन का सिग्नल ही नहीं मिलता। You're right, मैम। उसकी नीयत पहले से ही खराब थी। तारा, आई थिंक हमें फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। ओके ओके या कम लेट्स सिट। वाओ, आई रियली लाइक्ड इट। कमाल का परफॉर्मेंस था आपका। रुक जाइए, ये सारी की सारी डांस हमारे स्टेप्स को कॉपी करी गई है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। नाट बकवास कर रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये सारी कोरियोग्राफी मेरी है। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम लोग ऐसे झगड़ा करोगे तो मैं अभी के अभी ये शो बंद करवा दूंगी। झूठ ये बोल रहा है, ये सारी कोरियोग्राफी मेरी है। तो रहेंगे। मैं जा रहा हूं। मेरा ट्रूप मेरे बगैर ही परफॉर्म कर लेगा और जीत कर दिखाएगा। 10 करोड़ लेकर आना। मैडम, बाहर कुछ लोग आए हैं, वो कह रहे हैं आपने उन्हें डांस कंपटीशन में इनवाइट किया है। व्हाट रबिश! लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले अपना इनविटेशन कार्ड दिखाओ। अरे भाई साहब, इस इवेंट का इनविटेशन हम लोग को भी मिला है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग को यहाँ पे पहुंचने में थोड़ा देरी हो गई, नो? कोई बात नहीं। जैजी, इनविटेशन ले आओ और साहब को दिखाओ। ओह जैजी, ये तो गया काम से। जैजी, होश में आओ। मुझे तुम पर दया आ रही है जैजी। जाओ। माय गॉड, इनविटेशन ला रहा है हमारे पास इनविटेशन। क्या दिखाओ साहब को, तसल्ली कर लो, जैसे जी चाहे। वैसे भी हम लोग, हमारा ग्रुप जो है, बिन बुलाए मेहमान नहीं बनता कहीं पे। मैंने तो इन्हें दिया नहीं था मैम, लेकिन ये आपको कहां से मिला? ये सड़क पे पड़ा हुआ, शायद आपकी जेब से गिर गया होगा। नॉटी बॉय। अरे भाई साहब, ये कुरियर से आया है हमको। हाँ पता नहीं मैम। लेकिन मैम, ये इनविटेशन कार्ड तो अपना ही है। ठीक है, आप लोग आइए अंदर। हे मैन, क्या नाम तुम्हारा? डीके। हम लोग को घूमने का बहुत शौक है, तो डांसर लोगों के नाम घूमते रहना चाहिए। इस महल में घूम सकते हैं जहां हमारा मर्जी करे। रॉकी साहब, आप यहाँ डांस करने आए हैं ना, तो डांस पर ही ध्यान दीजिए। ज्यादा घूमेंगे तो गुम हो जाएंगे। ठीक है, सुनिए, यहाँ हॉट वाटर तो आता है ना? यू सी, हमें ठंडे पानी से एलर्जी है। ओके ये फोन कहाँ है? मुझे अपने लिए चाय मंगानी। यहाँ कोई फोन नहीं है ईशा जी, लेकिन जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या नेटवर्क भी नहीं आ रहा है? ये क्या मुसीबत है गाइस? शीश महल के अंदर और बाहर सेलफोन काम नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए तो वो कॉल बेल दबा देना। मैं कुछ लेकर आता हूं आप लोगों के लिए खाने को। यहाँ पर भी फोन नहीं है। ये कैसा रूम है? रॉकी likes it, loves it. इतना टैकी पुराना फर्नीचर। गद्दा तो देखो, हैं? I don't like the beds. सॉफ्ट नहीं है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे कितनी जगह है अपने कपड़े अपने सब स्टोर करने के लिए। मैं सारे अपने कपड़े। यहाँ पर एक फैन भी नहीं है। I think AC होगा। Look at the sofa, man. यहाँ पे रहने में मजा आएगा। इस कमरे में माइक्रोफोन और कैमरा तो दिख नहीं रहा है। अब हम इस जैसी, नेहा, ईशा और रॉकी के कैरेक्टर से बाहर आ सकते हैं। हाँ सर, उस कमरे में भी कोई कैमरास नहीं है।
यानी अब हम पर कोई नजर नहीं रख रहा है। मगर हमें उन पर नजर रखनी होगी। सविता जी की बेटी ईरा को ढूंढना है हमें। सर मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है सर। एक मिनट मैम, एक मिनट प्लीज। अब जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब बताइए क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? सर मेरी बेटी ईरा, वो फेमस डांसर मोहिनी के ग्रुप में लीड डांसर है और वो मोहिनी के साथ में किसी प्राइवेट डांस कंपटीशन के लिए गई थी। तो क्या हुआ वहाँ? ईरा का मुझे सुबह 4 बजे कॉल आया था और वो कह रही थी कि किसी चेहरा छुपाए हुए आदमी या औरत ने उसे किसी कमरे में बंद करके रखा और उसे बहुत मारा भी है सर। और क्या बताया आपकी बेटे ने उसके बारे में? वो कह रही थी कि हमला करने वाला कोई आत्मा जैसा दिखता है। अच्छा, और कुछ? बस इतनी बात हुई और फिर कोई पीछे से आवाज आई और फोन कट गया। अच्छा ये बताइए कि ये कंपटीशन करवाया किसने था? कुछ तो पता होगा उसके बारे में? हाँ सर, ये लेटर आया था मोहिनी और उसके दोस्त गौरव के पास। शीश में क्या 10 करोड़ रुपए का प्राइज मनी? 10 करोड़ रुपए का एक डांस कंपटीशन करिए? बकवास है ये, बकवास। सर हमें जल्द से जल्द इस शीश महल में जाना चाहिए। आ गया, मगर भेष बदल कर। सर ईशा तो गायब थी ही, पर वो दूसरा डांसर गौरव, वो भी कहीं चला गया है। हमें जल्द से जल्द इस डांस कंपटीशन का पर्दाफाश करना होगा। श्रेया, किसी को पता न चले, बग्स और कैमरास सही जगह पे लग जाने चाहिए। हाय, वैसे आप लोग कौन है? मैंने वैसे भी कभी इस डांस इंटर ग्रुप का नाम तो सुना ही नहीं। आप दिखता होशियार है, मगर बात होशियारी वाले नहीं करता है। अब इतना बड़ा नाम हुआ ही नहीं कि लोग जान सके हमें। वैसे मैंने आपसे पूछा कि आप लोग कौन है? डांस कंपटीशन में उतरो, डांस करके दिखाओ। रॉकी डांस करता है और किसी से नहीं डरता। 1 2 3 4 5 6 7 बेबी कम ऑन। इसके बाद ये है, ये तुम ये कैसे? मैं बेबी मैं आई एम जस्ट टू टायर्ड, आई कांट डू दिस अगेन अगेन। मैं तुमको बार-बार सिखाऊंगा तो मेरे पैर में दर्द हो जाएगा। जैसी मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे ये डांस कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन तुमने जिद की कि चलो चलो चलो। बेबी प्लीज प्लीज हेल्प मी आउट दिस टाइम। अभी तुम प्रैक्टिस करो, आई नीड अ ड्रिंक। मुझे पानी वानी कुछ चाहिए, आई एम जस्ट टू टायर्ड बेबी। बेबी हैंडल इट प्लीज, जस्ट लीव मी अलोन। गाइस, यू कैरी ऑन। ईशा, हाय। हाय। तुम बेकार में इतना स्ट्रेस ले रही हो। बहुत इजी स्टेप्स हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूं। लेकिन मैं तो तुम्हारी राइवल हूं ना, तुम मुझे सिखाओगे? हाँ ईशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये बहुत इजी स्टेप्स हैं और मैं ये राइवल नहीं मानता, समझी तुम? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। हाय प्रिंसेस, आई एम जैजी। Jazzy, no princess. Why no princess? I mean, look at you. Look at her. She's looking so pretty. You look like a doll, darling. That's why you're a princess. Enough, Jazzy. ये बताओ कि क्या काम है? The dress of your designer. I mean, look at your dress. It's so amazing. देखो, I mean, I'm in love with it. मेरी sister है, उसके लिए मुझे एक dress सिलानी है. Please give me the number of your designer, please. Excuse me. मैम इंडिया से नहीं है, तो उनका डिजाइनर भी इंडिया में नहीं रहता है। मैम इंडिया से नहीं? Right. मैम, where are you from? कहाँ से हो आप? मैं सቤल से हूँ। It's my island. और कुछ पूछना है? आप सቤल से? You have your own island?
सर अन्वेषा का कहना है कि वो किसी सावेल आइलैंड से आई है और वहां की राजकुमारी है। और तो और ये भी कहती है कि बीजा नाम के देश में एक आइलैंड है, उसने एक किला बुक करवाया है सर शादी के लिए। जयवंती एक काम करो। यस सर। देखो पता लगाओ इस अन्वेषा की बातों में कितनी सच्चाई है, हाँ? यस सर। सचिन जरा सोचो, इस अन्वेषा ने सिर्फ इन तीनों ग्रुप्स को ही क्यों बुलाया? तीनों ग्रुप्स को ही क्यों? वही तो सर, मुंबई में कितने कोरियोग्राफर्स हैं, कितने सारे डांस ग्रुप हैं, उन्हें क्यों नहीं? वही तो। सर ये अन्वेषा कौन है और कहां से आई है, इस बात का तो पता नहीं चल पाया है। लेकिन सर जिस जिस जगह का इसने नाम लिया है वो ना ही कोई आइलैंड है और ना ही कोई देश है, बल्कि बहुत ही छोटे छोटे शहरों के नाम है। तो सर किसी किले में शादी की बुकिंग का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सर सर मोहिनी, गौरव और सम्राट ये तीनों एक ही डांस अकेडमी में डांस सीखते थे। ये लो, है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस अन्वेषा के 10 करोड़ के प्राइज मनी में। ये कंपटीशन उसने सिर्फ इन तीनों के लिए रखी है, मोहिनी, सम्राट और गौरव के लिए। क्या नाम है इस डांस एकेडमी का? ये कंपटीशन का दूसरा राउंड है और इसमें हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री जैजी और उनका ट्रुप भी परफॉर्म कर रहे हैं। और अब मैं हमारी तीनों टीम का वेलकम करती हूँ फॉर अ रॉकिंग साल्सा परफॉर्मेंस। ये एक मिनट, कहाँ चली मोहिनी? मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। ये मोहिनी कहाँ जा रही है? जरा देखो। पूरी पंकज नजर रखो इस पे, जाओ। सर थोड़ी देर रुको ना सर, मुझे आपका डांस देखना है। मेरा डांस देखना है? हाँ। एसीपी साहब का डांस देखोगे? पंकज, लाइव फीड के लिए आईपैड यूज करना। हमने सब जगह स्पाई कैम्स फिट कर रखे हैं, कुछ भी मूवमेंट हो गया हमें पता चलेगी। अच्छा, अब तुम्हारा सैटेलाइट फोन है तुम्हारे पास? हाँ है। ओके, तुम उस तरफ जाओ, मैं उधर देखती हूँ। ओके। नेटवर्क जैमर लगा के रखे ताकि मोबाइल में नेटवर्क ना पकड़े। का सैटेलाइट फोन? पूर्वी, सर को बताना पड़ेगा। सर पंकज ने हमें इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? सैटेलाइट फोन पे पंकज ने बताया कि पूर्वी गायब हो गई है। हाँ पंकज, तुम तो साथ में थे ना पूर्वी के, तो कहाँ गई वो? सर हम लोग गौरव और हीरा को अलग अलग ढूंढ रहे थे सर। लगता है उस मुजरिम ने पूर्वी को भी गायब कर दिया। सर और हमने जहां जहां कैमरा फिट किए थे सर, उसमें भी पूर्वी नहीं दिख रही है सर। ये देखिए। सर अब तो इस डीके तारा और अन्वेषा से पूछ ही लेते हैं। नहीं, हम उनके सामने नहीं जा सकते हैं। हमारे पास उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया तो मुजरिम हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक काम करो, तुम लोग दोनों यहाँ देखो, मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ। मोहिनी, सम्राट और गौरव, ये तीनों तो 2006 में हमारी एकेडमी के स्टार स्टूडेंट्स रह चुके हैं। ये लीजिए सर।
अरे हर फोटो में इन तीनों के साथ ये लड़का कौन है? सर इन तीनों का काफी अच्छा दोस्त लगता है। हाँ प्रिंसिपल साहब, ये लड़का कौन है इन तीनों के साथ हर फोटोग्राफ में? टोनी नाम है इसका, इनका बैचमेट है। ये इनसे बेहतर था, लेकिन एक कैंपफायर पार्टी के दौरान शराब के नशे में उसका एक्सीडेंट हो गया। ये एक चट्टान से गिर गया और कोमा में चला गया। ये न्यूयॉर्क जाने वाला था, इसको लॉ स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से इसकी जगह ये तीनों न्यूयॉर्क चले गए। सचिन, इस टोनी के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, एक एक इंफॉर्मेशन। हेलो, क्या पूर्वी गायब हो गई? बदलू कैसे? पानी तो नहीं हो सकता ये, शायद एसिड है। पर ये एसिड इतना यहां कैसे इकट्ठा हो गया? लगता है यहां किसी को मार के एसिड में गला दिया गया है। सर हमने हर जगह देख लिया, पूर्वी कहीं भी नहीं है। सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सर सर ये तो दांत है सर। ये एसिड है पंकज। खूनी ने किसी इंसान को इस एसिड में गलाकर मार दिया। सर मतलब गौरव, वीरा और पूर्वी? ये ड्रेनेज आउटलेट कहां से निकलता है ये देखना पड़ेगा। पता चल जाएगा ये एसिड यहां कहां से आया है। यस सर। मैम, डॉक्टर हार्दिक कहां पर मिलेंगे? जी डॉक्टर हार्दिक, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। जी कहिए। देखिए डॉक्टर हार्दिक, 2006 में ये टोनी नाम का लड़का आपके यहाँ एडमिट था, चट्टान से गिरा था। यहाँ पर एडमिट था, उस दौरान उसके पिताजी गुजर गए तो उसे चैरिटी वार्ड में रखा था। चैरिटी वार्ड? लेकिन वो तो 2010 में पूरी तरह से जल गया। क्या? और उसमें कुछ पेशेंट भी मर गए थे। ये टोनी जल के मरने वालों की लिस्ट तो होगी ना आपके पास? ये आउटलेट तो शीशमहल के अंदर से आ रहा है। चलो अंदर चलते हैं। ये देखिए, कोमा पेशेंट टोनी। सर मरने वालों की लिस्ट में टोनी का नाम भी है सर। मतलब टोनी भी मर गया? तो फिर सचिन, ये मोहिनी, गौरव और सम्राट, उनके पीछे कौन पड़ा है? सर कहीं टोनी का कोई रिश्तेदार तो नहीं? एक मिनट।
सर, एसिड के इतने बड़े बड़े हांडे। सर, हमने जितना सोचा था ये खेल तो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इतने सारे हथियार पड़े हैं यहाँ पे। नो, खोलो से। तुम ठीक हो? हाँ सर। तुम वहां से यहाँ कैसे आ गए? पंकज, जब मैं मोहिनी का पीछा कर रही थी तो अचानक किसी ने मुझ पर हमला किया और मैं बेहोश हो गई। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ थी। और वो हीरा और गौरव, उन लोगों के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है? सर ये देखिए, आदमी औरत के जूते। सर ये एक्सेसरीज। सर ये तो डांस के कॉस्ट्यूम का हिस्सा है। वो जो गली हुई हड्डियां और दांत के टुकड़े मिले थे हमें बाहर, वो शायद हीरा और गौरव के ही थे। मतलब सर, खुनी ने हीरा और गौरव को? हाँ, उस मुजरिम ने उन दोनों को मारकर उनकी लाश को यहाँ इस एसिड में गला दिया ताकि लाश का नामो निशान ना मिले। पूर्वी, तुम यहीं रुको और ये गन रखो अपने पास। जरूरत पड़ी तो ही चलाना। एसीपी साहब। हेलो। हाँ सर। क्या? अब हमारा फाइनल राउंड है और इस फाइनल राउंड में किसी एक डांस ग्रुप की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी और हार और जीत का फैसला हम आज ही करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। सो आज हमारे सारे ग्रुप्स एक साथ परफॉर्म करेंगे और हमारे काबिल जजेस अपनी पारखी नजरों से इनमें से एक ग्रुप को विनर ग्रुप अनाउंस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड कैरी ऑन। खोलो तुम। और हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हमें मारकर क्या मिलेगा तुम्हें? खुशी, तसल्ली, सुकून मिलेगा मुझे तुम सबको मौत देकर। एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली चल जाएगी। छोड़ो। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। टोनी, छोड़ दे उन दोनों को। छोड़ो हमें। छोड़ दे। तुम्हारी अन्वेषा हमारे कब्जे में है। छोड़ दो अन्वेषा को। अच्छा, अन्वेषा की जान खतरे में है तो इनको मारने का ख्याल छोड़ दिया तुमने? मोहिनी जी के स्टाइलिस्ट टोनी। एक मिनट, कहां चली मोहिनी? मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। और अजय, ये टोनी के डेंटल एक्सरेज है। ये वाला एक्सरे जब वो चट्टान से गिरा और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लाया गया तब लिया गया था। और ये जब वो जला तब उसके कंकाल के जबड़े से लिया गया।
दरअसल इन दोनों एक्सरे को मैच करने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचे कि टोनी जलकर मर चुका है। ये दोनों एक्सरे दिखने में तो एक जैसे हैं, एक समान, लेकिन हकीकत में दोनों एक्सरे एक जैसे हैं नहीं। इसमें ये देखो, ये दांत आधा टूटा हुआ, और यहां देखिए ये जो टोनी का ये वाला एक्सरे जलने के बाद वाला, इसमें भी ये विजडम टूथ यहां पर लगा हुआ है, आधा टूटा हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बॉस कि ये दांत तो टोनी का है, लेकिन किसी और के जबड़े में चिपकाया गया है। मतलब टोनी जिंदा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दूं? छोड़ दो मुझे। ले, छोड़ दिया। तीनों दोस्त थे मेरे, लेकिन मेरे हुनर, मेरी काबिलियत से जलते थे वो। इन्होंने तो मुझे मार ही डाला था। ले बेटा, मिल गई तुझे तेरी मंजिल। लेकिन मैं बच गया। कितने सालों तक कोमा में रहा मैं। मेरे आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी मंगेतर अन्वेषा ने मेरी मदद की, मेरा ख्याल रखा, और जब हॉस्पिटल में आग लगी तो इसी ने मुझे वहां से निकाला था। मैंने ही पैसे खर्च किए और टोनी के दांत दूसरे जबड़े में फिट करवाकर उसे मरा हुआ साबित कर दिया था। धीरे धीरे मैं ठीक हो गया और प्लास्टिक सर्जरी से मेरा चेहरा भी बदल गया। भगवान ने शायद मुझे इसीलिए ठीक किया था ताकि मैं इन तीनों से अपना बदला ले सकूं। दोबारा जिंदगी मिली थी तुम्हें ताकि तुम फिर से जिंदगी जी सको, पर तुमने उस जिंदगी का गलत इस्तेमाल किया बदला लेने के लिए। मोहिनी, सम्राट और अन्वेषा, तुम सब के सब गुनहगार हो। तुम सबको कड़ी से कड़ी सजा होगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।